कैसे लो ऐसा ये उठाओ रे हाथ उठाओ तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं इम्तियाज भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अरे बच्चा बच्चा टीम का इम्तियाज भाई की टीम का सब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम सब एक है हम सब एक है हम सब एक है हम सब एक है हिंदू मुस्लिम एकतेचा हिंदू मुस्लिम एकतेचा कुछ ही देर में यहाँ पर आपके लाल के खासदार इम्तियाज जलील साहब आ रहे हैं। वो कब्रिस्तान गए हैं उनकी वालदा को सलाम करने। तालुका वसंतराव नाईक सुधाकर नाईक यांच्या गावचे आम्ही आहोत आणि आम्ही खासदार साहेबांना असे मानतो की त्यांचं जे काम आहे त्यांचं असं फक्त मुस्लिमाला घेऊन चालण्याचं काम नाही आहे। हिंदू मुस्लिम एकतेचं प्रतीक म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खासदार इम्तियाज जलील आहे। कारण की त्यांचं जे काम आहे ज्यावेळेस मी जास्त हे नाही करता बहुत जातीभेद न करता ज्यावेळेस औरंगाबादमध्ये राम मंदिरावर हमला झाला होता त्यावेळेस वाचवणारा एकमेव खासदार म्हणजे इम्तियाज जलील। तिथले जेवढे आमदार आहे बाकीचे खासदार आहे सगळे बांगड्या घालून घरी बसले होते। फक्त एकच खासदार आहे ते मंदिरात जाऊन उभे होते। मंदिरात काही न होता मंदिरात स्वतः ठाम मांडून बसले होते आणि जवळपास रात्री 12 पासून तर सकाळच्या 5 पर्यंत बसले होते। तसे खासदार तुम्हाला महाराष्ट्रात भेटणार नाही। बाकीचे खासदार काय सगळं झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी आले पाहिले काय झालं अरे आमचे खासदार येऊन सगळं निपटून टाकलं। अरे महाराष्ट्रामध्ये जो काम करतात आज आपण इथं बघतो आदर्श घोटाळा जे आदर्श घोटाळ्यामध्ये बँकेचे पैसे लुटून पळून गेले। आज त्यांना कोणताही जे बीजेपी राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे जो पोलीस चक्की अलग अलग झालेले आहे एकच खासदार असे आहे की जे त्यांना घेऊन चालवलेले आहे। मैं तमाम मेरी ज़िले की जनता का तहदिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतनी तपती धूप के अंदर इतना ज़्यादा सरों का समंदर यहाँ पर देखने को मिला है। वो इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर कोई इंसान काम करेगा तो जनता उसके साथ खड़े रहेगी। आज पहली मर्तबा इस शहर के ज़िले के इतिहास के अंदर हुआ है कि यहाँ पर आपको हर रंग देखने को मिला है। आपको हरे के साथ नीला भी मिला है, नीले के साथ भगवा भी मिला है, भगवे के साथ पीला भी मिला है। तो ये सब रंग मिलाकर जो हमारी पहचान बनती है वो पहचान आज हमें सड़कों पर देखने को मिली। हजारों की भीड़ थी, हरा नीला भगवा पीला सब एक हो गई। सर ये क्या जादू करे आप? देखिए मैंने जादू नहीं किया, मैंने आपको पहले से ही ये बात कहते हुए आया है इस ज़िले के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि
जब भी चुनाव आया तो किसी को हिंदू बना दिया जाता, किसी को मुसलमान बना दिया जाता, कोई मराठा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई ओबीसी हो जाता है। हमने ये कहा कि चुनाव जो होते हैं वो शहर के ज़िले के विकास के लिए होते हैं। हम वो विकास लाना चाहते हैं और सभी लोगों को ये विकास चाहिए, अच्छा काम चाहिए, नौकरियां चाहिए। बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं। ये महिला मेरे साथ अगर गई है आज के दिन फॉर्म भरने के लिए तो वो इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा, मुझे ये बताइएगा। हाँ, जिन गरीबों का पैसा लूट कर है तो धन्ना सेठा भाग जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे हजारों की संख्या के अंदर ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे साथ अगर आई है तो उसे मालूम है कि इसकी आवाज़ मैं उठा रहा हूं करके, इसके साथ मैं खड़ा हुआ हूं करके। तो यकीनन अब इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इन लोगों का साथ रहेगा तो दोबारा मौका मिलेगा। और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर इम्तियाज़ जलील ने काम किया है तो जनता ने उसे वोट देना चाहिए, और अगर नहीं किया है, मुझसे बेहतर कोई अच्छा शिक्षित कैंडिडेट है, मुझसे बेहतर कोई लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाला है तो आप उसको वोट डालिए, लेकिन महज जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर वोट डालना बंद कर दीजिएगा। पिछले 2 दिनों से सभी सभाओं के अंदर हिंदू मुसलमान का रंग शुरू कर दिया गया। देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, और शुरुआत जो हुई है वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हुई, जब उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि सबको पता चल चुका है कि मोदी घर में घुस के मारेगा। एक पंतप्रधान को इस तरह की भाषा शोभा नहीं करती है। उन्होंने बाद में जो बयान दिए हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है कि पैसा इकट्ठा करो और पैसा इकट्ठा करके ये एक विशेष समुदाय को देना, तो मेरे हिसाब से विकास के मुद्दों के ऊपर बात अगर होगी तो शहर का विकास होगा, जिले का विकास होगा। लेकिन वही अगर हथकंडे अपनाते रहेंगे तो आज इस जिले के अंदर 8 दिन के बाद पानी मिल रहा है, वही हालत हमारे को अगले 20 साल तक रहेगी। मुद्दों के ऊपर ये निवडणूक होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। मेरी सभी कैंडिडेट से विनती है और हम पूरे देश को दिखा दें कि हम यहाँ पर जाति धर्म के मुद्दे नहीं लेकर आएंगे, हम विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। सर, बीजेपी विकास के मुद्दों पर नहीं लड़ रही है। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, जिनके पास कुछ होता नहीं है तो फिर वो ऐसे फजूल के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। मैंने क्या काम किया है, मैं एक पुस्तक तैयार कर रहा हूं, वो पुस्तक एक घर के अंदर पहुंचाऊंगा कि मैंने क्या काम किया है। अगर लोग वो पढ़ के संतुष्ट हुए तो मेरा साथ देना, अगर नहीं हुए तो वहीं वो पुस्तक फाड़ देना और किसी दूसरे उम्मीदवार को चुनकर लोकसभा में जाते ही पहले 2 काम कौन से करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जो नारा इस देश के अंदर लगाया जाता है कि हर घर नल, 2022 तक हर बेघर को मिलेगा घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे शहर के अंदर वो 65,000 लोग जो 2017 से एक सपना देख रहे हैं कि मेरा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर रहेगा, क्या वजह है कि 2-2 मंत्रियां होने के बावजूद भी एक घर यहां पर नहीं बना है करके। और दूसरा, घर भी नहीं बना, नल कहां है और नल का जल का अभी तक पता नहीं है। तो हम घर भी देना चाहते हैं और जल भी लाना चाहते हैं, ये 2 प्रमुख समस्या है। और दूसरा, नौजवानों के लिए हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाकर यहाँ पर रोजगार देना चाहते हैं। इस बार लोकसभा में आसद साहब के साथ आप और कितने खासदार दिखेंगे? आप महाराष्ट्र में 6 सीट लड़ रहे हैं जी। अभी तक तो हम महाराष्ट्र के अंदर महज हमने और 2 सीटें डिक्लेयर की है, और कितने सीट्स होते हैं 1-2 दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हम खड़े करेंगे, हमारी उम्मीद है कि हम पूरी मेहनत करेंगे और जहाँ जीत सकते हैं वहाँ जीतेंगे। आज के समर्थन को देखते जीत पक्की है। देखिए, मुझे यकीन था कि इतनी संख्या के अंदर लोग आने वाले, सर 1 मिनट से, इतनी संख्या के अंदर लोग आएंगे करके मुझे पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था। और मैंने किसी को भी, इसमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसको 200, 500 या 1000 रुपये देकर लाया गया है। ये अपनी मोहब्बत से अपने गाड़ियों के अंदर, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई बस में बैठ के यहाँ पर पहुंचे हैं।